जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने की बात कही गई है। सीएम नीतीश कुमार ने बैठक में 2025 का चुनाव बीजेपी के साथ लड़ने और 220 से भी अधिक सीट जीतने का दावा किया। पांच अक्टूबर 2024 को बिहार की राजधानी पटना में जेडीयू की नई प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक हुई। बैठक में सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ जेडीयू के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने 2025 चुनाव का चक्रव्यूह रच डाला। सीएम नीतीश ने कहा है कि 2025 का चुनाव बीजेपी के साथ ही लड़ेंगे और 220 से 225 सीट जीतेंगे। मुख्यमंत्री जी ने करीब 45 मिनट भाषण दे करके ये टास्क दिया कि 2025 में हम लोग पॉजिटिव वोट के लिए जाएंगे। जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में 6 प्रस्ताव पारित किए गए। 2025 में सीएम नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे और एनडीए के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जीतेंगे। बीजेपी और जेडीयू के स्थानीय नेता संगत पंगत नाम का कार्यक्रम चलाएंगे, जिसमें घटक दल के नेता आपस में मिलेंगे और विपक्ष के दुष्प्रचार के कुचक्र को ध्वस्त करेंगे। लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के लिए सीएम नीतीश कुमार को बधाई दी गई। नीतीश कुमार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। जातीय गणना के लिए सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया गया और कहा गया कि बिहार में नीतीश कुमार का मतलब नौकरी और नौकरी का मतलब नीतीश कुमार है। 2025 नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बननी पहले से अधिक बहुमत से तय। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने जेडीयू नेताओं के हौसलों को बुलंद कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की फिर से सरकार बनने का दावा किया गया है। इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। एनडीए में शामिल दल जहां जेडीयू के राजनीतिक प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं, तो इंडी अलायंस के नेताओं ने इस पर निशाना साधा है। बीजेपी का प्रेशर है आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कुर्सी से हटाने का बीजेपी प्लान कर रही है। इसलिए बार बार ये कहना पड़ रहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अब नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, इस बात पर जनता को क्यों शक और शंका हो रहा है? इसलिए कि बीजेपी और जेडीयू में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। नहीं, बहुत अच्छी बैठक हुई, बहुत सफल बैठक हुई और माननीय मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कि चुनाव में लग जाइए सबको। अभी बहुत इतना जो काम हुआ है, हम लोगों ने जो काम किया है ये भी कहा है और ये कहा है कि साहब हमने 7 लाख रोजगार इस टर्म में अभी तक दे दिया है और हमारा ये है कि 1 साल के अंदर हम कम से कम 5 लाख रोजगार और बिहार में देंगे। एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य का जो सर्वांगीण विकास हुआ है वह अद्वितीय और अद्भुत है। इसीलिए तय है कि बिहार में पुनः जनता एनडीए को ही आशीर्वाद देगी और बिहार में विकास का क्रम जारी रहेगा। एनडीए पूरी तरह से संगठित है, एकजुट है। हमारे नेता चिराग पासवान जी ने पहले भी कहा है कि हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और 243 में से 240 प्लस एनडीए जीतेगी। बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी है, क्योंकि जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले 24 लाख रोजगार और 12 लाख नौकरी देने के वादे को फिर से दोहराया। दो 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी को चुनावी मुद्दा बनाया था। 2025 चुनाव से पहले नौकरी और रोजगार का नया टारगेट देकर सीएम नीतीश कुमार ने बढ़त बना ली है। जेडीयू के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर दोहराया कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार 24 लाख रोजगार और 12 लाख लोगों को नौकरी देगी। सीएम ने कहा कि 7 लाख लोगों को पहले ही नौकरी दी जा चुकी है, बाकियों को चुनाव के पहले तक दे देंगे। पूरा बिहार का एक
बेस मुख्यमंत्री ने तैयार कर दिया और इससे आगे जाने के लिए केंद्र के सहयोग से ये जरूरी है कि एक मजबूत सरकार बिहार में बने और जो केंद्र में सरकार चल रही है तो 2030 तक बिहार बिल्कुल बदल जाए। 2020 में नौकरी को मुद्दा बनाकर तेजस्वी यादव ने आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया था। बाद में सरकार से हटने के बाद आरजेडी के लोगों ने नीतीश सरकार में दी गई नौकरियों का क्रेडिट तेजस्वी यादव को देने लगे, लेकिन नौकरी देने का सिलसिला तेजस्वी यादव के सरकार से आउट होने के बाद भी जारी है। सीएम नीतीश कुमार ने 2025 के चुनाव से पहले 24 लाख रोजगार और 12 लाख लोगों को नौकरी का टारगेट पूरा करके ये बता देना चाहते हैं कि नौकरी मतलब नीतीश सरकार। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार में आए बाढ़ को लेकर सियासत भी जारी है। जनसुराज की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए पटना में पोस्टर लगाए गए हैं। जनसुराज की नेता अपर्णा यादव ने पोस्टर के जरिए तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। पोस्टर में लिखा गया है, पूरा बिहार बाढ़ से डूब रहा है और बिहार का राजकुमार दुबई घूम रहा है। प्रशांत किशोर के पोस्टर पर सियासत तेज हो गई है। जनता जिस तरीके से आपदा में घिरी हुई है, बाढ़ की त्रासदी झेल रही है, जनहित में उनको बात करना होता तो वो नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के लिए पोस्टर नहीं बल्कि वो बिहार सरकार पर वार करते हैं। बिहार में तो बाढ़ है और प्रशांत किशोर एनडीए का दलाल है। अगर इतना ही चिंता है बाढ़ पीड़ितों के लिए तो बोलिए न अपने आका को कि जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने 2008 में बिहार को विशेष पैकेज दिलवाया था और स्वयं सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी आए थे बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने के लिए, बुलाए वो मोदी जी को बिहार में और घुमवाए वो जिलों में और दिखलवाए कि क्या स्थिति है बिहार की। तेजस्वी यादव जी बिहार के कई एक पंचायत बाढ़ में डूबे हुए हैं और अब बैचलर पार्टी मना रहे हैं दुबई में। शर्म आनी चाहिए आपको। एक तरफ जहां एनडीए की सरकार बाढ़ पीड़ितों को डीबीटी के माध्यम से 700 रुपये खाते में भेज रही है, भाजपा 5 लाख लोगों के लिए डायरेक्ट सहायता के लिए भोजन सामग्री, वस्त्र, दवा आदि भेज चुकी है, ट्रिप भेज चुकी है आगे और भेजने वाली है, और आप सिर्फ दुबई में बैठकर ट्वीट करते रहते हैं। आप लापता हैं, आपदा के समय में आप गायब रहने वाले लोग हैं। दुबई में बैठकर मौज मस्ती कर रहे हैं और ट्विटर पर बाढ़ ला करके राजनीति कर रहे हैं। ट्विटर पर बाढ़ लाने से नहीं होगा। बिहार के बाढ़ पीड़ितों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से जनसेवा होगा, लेकिन इनको जनसेवा और बिहार के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट पर बीजेपी पर निशाना साधा है। रोहिणी ने लिखा कि बाढ़ में किसी बीजेपी नेता के दर्शन नहीं हुए, बीजेपी का कोई राहत शिविर नहीं देखा, बीजेपी जनता के बीच जाने से डर रही है। रोहिणी के निशाने पर सीएम नीतीश कुमार भी थे। सब लोगों को मिलने दीजिए आराम से। तो रोहिणी आचार्य की एक्स पर पोस्ट पर सियासत गरमा गई है। बीजेपी ने रोहिणी आचार्य पर निशाना साधा है। बीजेपी ने पूछा कि आखिर बाढ़ की विपदा के बीच तेजस्वी यादव कहां है, तो आरजेडी और कांग्रेस ने रोहिणी के बयान का समर्थन किया है। एनआरआई लालू परिवार के सदस्य श्री रोहिणी आचार्य जी, आपने जो एक्स पर पोस्ट किया है, थोड़ा नेता प्रतिपक्ष को भी खोज लीजिए कि वो कहां है, दुबई में है कि सिंगापुर में है। जब बिहार में बाढ़ आया तो राजद के राजकुमार दुबई घूमने निकल पड़े, और जब बाढ़ का पानी उतर रहा है तो राजद की राजकुमारी जो चुनाव के बाद 15 दिन का सिंगापुर कह के गई थी, 3 महीने के बाद लौटी है। वास्तविकता से कोई ज्ञान नहीं है, एक आध फोटो डालकर हम सब पे तंज कस रही है। रोहिणी आचार्य जी की बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। कहाँ कोई दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं डर से अपने क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, बाढ़ वाले क्षेत्र में, कि कब उनको जनता उनको सुनाने लगे। झारखंड में कभी भी विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। ऐसे में बीजेपी ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। बीजेपी ने अपना पंच प्रण जारी किया, जिसमें महिला, युवा और गरीबों पर फोकस किया गया है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में चुनावों की डुगडुगी कभी भी बच सकती है और ऐसे में बीजेपी ने अपना पहला दांव चल दिया है। बीजेपी ने पंच प्रण जारी किया, जिसमें आधी आबादी यानी महिलाओं, युवाओं और गरीब पर फोकस करते हुए वादों का पिटारा खोल दिया। महिलाओं के लिए बीजेपी ने गोगो दीदी योजना लॉन्च की,
और हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया। मैं ये कह रहा था कि जो 5 प्राण जो आज लेने वाले हैं, तो उसमें से एक योजना है गोगो दीदी योजना, जिसके तहत प्रत्येक महीना और 11 तारीख को ही 2100 रुपया मिला करेगा। गोगो दीदी योजना की थोड़ी बता देते हैं, नहीं तो सोचेंगे गोगो क्या होता है। गोगो यानी यहाँ एक ट्राइबल में से संथाली शब्द है कि संथाली अपनी माँ को गोगो हम लोग बोलते हैं। और दीदी के बारे में तो मुझे नहीं लगता है कोई आप सब लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये गोगो दीदी युवाओं के लिए 5 लाख युवाओं को रोजगार, 1 साल में 1.5 लाख नौकरी, अतिरिक्त रोजगार सृजन, परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को 2000 भत्ता देने का वादा किया गया। झारखंड के युवाओं को 5 लाख रोजगार उपलब्ध कराएंगे। उसके अलावे साथ में जो झारखंड में 2,87,500 सरकारी पद रिक्त है, उसकी भर्ती को भी सुनिश्चित किया जाएगा। और उसमें से पहली कैबिनेट में सरकार बनते ही ये भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ कर दी जाएगी। और नवंबर 2025 तक, यानी अगला जो 2025 की नवंबर जब 25 साल पूरा होगा, तो 1.5 लाख सरकारी पदों पर नियुक्तियां पूरी कर ली जाएगी। गरीबों के लिए 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर गैस, साल में 2 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त, सभी को पक्का मकान देने का वादा किया गया। बीजेपी ने अपना ब्रह्मास्त्र चल दिया है। अब जनता बीजेपी के वादों पर कितना यकीन करती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। वहीं घोषणा पत्र जारी करने के बाद झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हमारा 5 प्रमुख बिंदु है। झारखंड निर्माण का 25 साल हुआ है वाजपेयी जी को, और झारखंड प्रदेश निर्माण के लिए जो लोग आंदोलन किया था उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम 25 घोषणा लाऊंगा। और फाइनली भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धा करते हुए, भगवान बिरसा मुंडा का 150 जन्म जयंती है, हम 150 वादे लेके आएगा। और ये सारे वादे हम अच्छा से रिसर्च किया हूँ। झारखंड का कोई सारे रिटायर्ड सरकारी नौकरशाही से हम लोग बातचीत किया हूँ, और सारे वादा निभाया जाएगा। मैं ये आप लोगों को बोल सकता हूँ। जमशेदपुर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन का काफिला नारेबाजी कर रहे छात्रों ने रोक लिया। ये एमजीएम मेडिकल कॉलेज के जूनियर छात्र थे, जिन्होंने अपनी अलग अलग मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए सीएम का काफिला रोक दिया और बीच सड़क पर ही सीएम हेमंत सोरेन को ज्ञापन भी सौंपा। छात्रों की ओर से ज्ञापन सौंपे जाने के बाद सीएम ने मंच से उन्हें भरोसा दिलाया कि 1 महीने के अंदर उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। हमारी कानों तक आज आई है और आप आश्वस्त रहें, 1 महीने के अंदर आपकी समस्या का समाधान होना प्रारंभ हो जाएगा। आप बेफिक्र होकर के अपने कामों को अंजाम दें। आप जनता की सेवा में लगे, अच्छे डॉक्टर बने और आपकी समस्या का समाधान राज्य सरकार करेगी। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, एनआईए के डीएसपी पर केस दर्ज हुआ है। सीबीआई ने यह केस दर्ज किया है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का यह केस दर्ज किया गया है। अजय प्रताप सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। रॉकी यादव को धमकाने का आरोप लगा है। नक्सली लिस्ट में डालने की धमकी दी गई थी। धमकी देकर 3 करोड़ की घूस मांगी गई। रॉकी के 2 अक्टूबर को ईमेल से जानकारी मिली। तो एनआईए के डीएसपी पर केस और इस मामले पर अपडेट देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता संजय, क्या खबर? देखिए, निश्चित तौर पर जो एनआईए के डीएसपी हैं अजय प्रताप सिंह,
उनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और सीबीआई ने उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी पीसी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। दरअसल रॉकी यादव जो जदयू की पूर्व एमएलसी हैं मनोरमा देवी, उनके पुत्र बताए जा रहे हैं और रॉकी यादव के ठिकानों पर, मनोरमा देवी के ठिकानों पर एनआईए का रेड हुआ था और उसके बाद वहां से 4 करोड़ से अधिक कैश रिकवर किए गए थे। इस पूरे मामले में जो अनुसंधानकर्ता थे, जो जिन्होंने रेड कंडक्ट किया था, जय प्रताप सिंह, उन्होंने रॉकी यादव को धमकी दी थी माफ करेंगे कि अगर आपने हमें पैसे नहीं दिए तो आपको और आपकी माँ को नक्सली लिस्ट में डाल दिया जाएगा और आपको जेल भेज दिया जाएगा। इतना ही नहीं, आपके यहाँ AK-47 भी रखवा दिया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर रॉकी यादव ने सीबीआई से संपर्क किया और इसके बाद सीबीआई के जो एसपी हैं एंटी करप्शन सेल के प्रवीण कुमार, उन्होंने पटना के जो सीबीआई के इंस्पेक्टर हैं विकास रनौत, उन्हें इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेवारी उन्होंने सौंपी। उसके बाद जो पटना के एसपी इंस्पेक्टर है विकास रनौत, उन्होंने रॉकी यादव से संपर्क किया, कागजात और साक्ष्य की जांच की। दरअसल इसके बाद जय प्रताप सिंह जो हैं और उनके जो बिल्कुल तो गंभीर आरोप और यह कार्रवाई की गई। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए छोटे से ब्रेक का वक्त है, चल दो वापस आते हैं।